दोस्तों नमस्कार। आपका 174वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं सीक्रेट घर जमाई। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आप लोग कहाँ से सुन रहे हैं और आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए, आज के 174वें एपिसोड में मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी। समर लगातार पीछे हटता जा रहा था और समर एक कदम पीछे हट गया था। उसने अपनी सभी पावर और गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल भी कर लिया था, लेकिन उसके होठों पर खून के निशान थे। यह तो मानना पड़ेगा कि उस खूबसूरत महिला के हमले बड़े पावरफुल थे। समर भाग्यशाली था कि उसके पास मोर्टल बॉडी, स्वर्गीय अमर मंत्र जैसी तकनीकें थी, नहीं तो आज उसकी मौत हो सकती थी। जब उसके साथी उसकी मदद के लिए आगे बढ़े तो समर ने हाथ हिलाकर सबको रोक दिया और कहा, इधर मत आना दोस्तों, तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तभी उस सुंदर महिला ने समर को धमकी देकर कहा, मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रही हूँ, मुझे अपनी साधना तकनीक बता दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। ये सुनकर समर तिरस्कार से मुस्कुराया। उसे पहले ही पता था कि उसके इरादे बुरे थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो उसकी तकनीक के पीछे पड़ जाएगी। समर ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा कर कहा, मैं अपनी तकनीक तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ये देखकर कि समर ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, सुंदर महिला क्रोधित हो गई और उसकी आंखों में ठंडक की झलक आ गई। उसने फिर से अपनी हथेली समर की तरफ घुमा दी। हालांकि समर को पीछे हटना पड़ा, लेकिन वो चिंतित नहीं था। उसने पाया कि उसके शरीर पर पड़ने वाले हमलों से उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गई थी और ये उसके लिए अच्छी खबर थी। समर जानता था कि मोर्टल बॉडी एक बहुत ही खास तकनीक थी। इसकी प्रैक्टिस के लिए शरीर को जलती हुई लपटों, बिजली के झटकों और ज्वालामुखी के मैग्मा का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा इस शरीर को परिष्कृत करने का एक और तरीका था, पिटाई का सामना करना। समर के पिछले ओपोनेंट बड़े कमजोर थे, लेकिन यह ग्रह की महिला बड़ी पावरफुल थी। उसका हर प्रहार 50,000 किलोग्राम से भारी था। यह सोचते हुए समर ने उस औरत को ताना मारकर कहा, क्या यही तुम्हारी ताकत है? मुझे जोर से मारो, क्या तुम भूखे हो? ओहो, क्या ये सभी महिलाएं कमजोर हैं? समर के उपहास से महिला और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। वो लगातार उस पर पंजे मारती रही, लेकिन उसने देखा कि उसके हमलों से समर को सिर्फ हल्की चोटें आई। उसके अंदरूनी अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। सुंदर महिला को एहसास हो गया कि उसकी हथेलियां समर पर बिल्कुल असर नहीं कर रही। उसने अपने हमले रोक दिए और तुरंत दूसरा तरीका अपना दिया। महिला ने अपनी हथेली को पंच में बदला और उसके हाथ के मुक्के की पावर से एक हवा में ब्लैक होल दिखाई दिया। उसने समर की तरफ एक जोरदार पंच दे मारा। इससे समर कई कदम पीछे हट गया। उसके मुंह से खून निकल आया था। हालांकि वो घायल था, लेकिन फिर भी समर बहुत खुश था। वो महसूस कर सकता था कि उसकी त्वचा मोटी हो गई थी, उसकी हड्डियां मजबूत हो गई थी। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ मजाक करके कहा, सुंदर, क्या तुम्हारे पास ताकत नहीं है? मुझे मारना जारी रखो ना। सुंदर महिला ने आंखों में ठंडक के साथ चमक लेकर उसे फिर से पंच उठा लिया। उसमें प्रत्येक प्रहार में हवा में छेद हो जाता और नया ब्लैक होल प्रकट हो जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, समय की मोर्टल बॉडी और भी ज्यादा पावरफुल होती गई। वो अगले स्टेज पर पहुंचने के करीब था। उसकी त्वचा, मांसपेशियां और बॉडी पार्ट्स सभी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। एक सीमा आ गई और समर के शरीर के भीतर की पावर अंततः फट पड़ी। उसके डेंटियन पर एक अतिरिक्त निशान दिखाई दिया। अब उसके पास 4 निशान थे, जो आत्म एम्परर किंगडम के चौथे स्टेज का फाइटर का प्रतीक था। समर ने उत्साह से मन ही मन सोचा, मैंने एक स्टेज और पार कर लिया। समर ने बुदबुदाते हुए अपनी स्ट्रैंगल हेल फिस्ट को खूबसूरत औरत की तरफ घुमा दिया। पंच टकराया और उस डायमेंशनल में एक होल बन गया। इस बार समर 1 दर्जन कदम पीछे हटने के बजाय केवल 5 कदम ही पीछे हटा। इसका मतलब था कि महिला के साथ लड़ाई के दौरान समर की पावर लगातार बढ़ ही रही थी। तभी उस सुंदर महिला ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कमीने, तुमने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। अब वो और भी ज्यादा क्रोधित हो गई थी। उस महिला ने अपने पंच का इस्तेमाल न करने का फैसला कर लिया था और अपने शरीर पर टंगी सिल्वर तलवार निकाली। समर ने तलवार की ताकत को महसूस किया। वो जानता था कि अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार अभी इस तलवार का मुकाबला नहीं कर पाएगी। समर ने मन ही मन सोचा, भले ही तुम लंबी तलवार का इस्तेमाल करो, मैं अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, तुम्हारे हमलों को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करना जारी रखूंगा। वहीं खूबसूरत महिला ने अपनी लंबी तलवार निकाल ली। तलवार आसमान में घूमी और 200 मीटर लंबी एनर्जी फूट पड़ी।
समर बिजली की गति से तलवार के हमले से बच गया। हालांकि तलवार की कुछ एनर्जी अभी भी उसके शरीर पर गिर रही थी। तलवार की एनर्जी अत्यंत तेज थी। उसने समर की त्वचा को काट डाला, जिससे खून बहने लगा। समर ने भौहें सिकोड़ ली, पर वो चिंतित नहीं था, क्योंकि समुद्र तल के जादुई वातावरण में उसकी चोटें तुरंत ठीक हो रही थी। समर ने अपने मोटल बॉडी का इस्तेमाल करके अपनी त्वचा को स्टील जैसा सख्त भी कर लिया था। वहीं सुंदर महिला को एहसास हुआ कि चोटों का ठीक होना इस जगह की खूबी है। उसे समर को मारने के लिए स्पिरिचुअल आक्रमण की जरूरत थी। उसने तलवार वापस खींच ली, समर पर हमला बंद कर दिया। सुंदर महिला ने तभी ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मेरी फिजिकल और तलवार के हमलों का इस्तेमाल करना चाहते हो, है ना? दिन में सपना देखना बंद करो। मैं तुम्हें मारने के लिए अपने स्पिरिचुअल हमलों का इस्तेमाल करूंगी। सुंदर महिला ने अपने शरीर में एक सफेद घंटी निकाली, जिसे मूनलाइट बेल कहा जाता था। घंटी बजते ही समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसे लगा कि खतरनाक घंटी है। इससे उसकी रूह कांप उठी थी। सुंदर महिला ने घंटे को लहरा दिया। एक स्पष्ट ध्वनि गूंजी, जिसमें एक रहस्यमय पावर थी, जो अर्धचंद्र जैसी ध्वनि तरंग बन गई थी और समर की तरफ तेजी से बढ़ गई। समर ने आसमान हिला देने वाली दहाड़ का इस्तेमाल किया। उसने अपने मन में स्पिरिचुअल एनर्जी प्रवाहित की, जो शेर के आकार में एकत्रित हुई और उस महिला की तरफ दौड़ पड़ी। हालांकि समर का शेर चांद से कहीं अधिक पावरफुल था, पर जब स्पिरिचुअल शेर चंद्रमा से टकराया तो टुकड़ों में बिखर गया और गायब हो गया। समर एक कदम पीछे हट गया था। उसका चेहरा स्तब्ध होकर पीला हो गया था। इस निर्णायक पल में समर ने मन में फायर ड्रैगन की आत्मा का अंश प्रकट हो गया। उसने एक स्पिरिचुअल ज्वाला उगली, जिसने स्पिरिचुअल चंद्रमा को पिघला दिया था। हालांकि फायर ड्रैगन ने समर को बचाया, फिर भी समर को स्पिरिचुअल रूप से कुछ चोटें लग गई थी। तभी समर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं कैसे हैरान और भयभीत हो सकता हूँ? मैं तो दिव्य एम्परर बनने वाला व्यक्ति हूँ। मैं एक ग्रह की स्त्री से कैसे डर सकता हूँ? उसने अनुमान लगाया कि चांदनी घंटे का प्रभाव था, जो ओपोनेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी पर प्रेशर डालती थी, मन में भय बढ़ाती थी। यह सब सोचकर समर ने अपने मन में स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा किया और फिर शेर की दहाड़ का इस्तेमाल किया। लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सिर्फ 5 मिनट तक ही रोक पाई, जिससे वह पुनः दब गई। समर ने हार नहीं मानी। उसने फिर से स्पिरिचुअल शेर बनाने के लिए अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर लिया। सैकड़ों बार हमला दोहराया। हर बार जब समर का स्पिरिचुअल शेयर नष्ट होता था, तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को झटका लगा। हालांकि वो मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को शुद्ध कर रहा था। शेर दहाड़ तकनीक में 9 दहाड़े थी। समर अब दूसरी दहाड़ सीख रहा था। धीरे धीरे समर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से 2 शेर बना पाया, और अब उसके स्पिरिचुअल शेर स्पिरिचुअल चंद्रमा के सामने ज्यादा देर तक टिके रहे। समर ने जानबूझकर फायर ड्रैगन से मदद नहीं मांगी, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करने के लिए उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में सुधार भी नहीं होगा। समर ने स्पिरिचुअल शेर बनाई और जो सुंदर महिला की तरफ दौड़े। सुंदर महिला की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि समर इतने कम समय में 2 स्पिरिचुअल शेर बना लेगा और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी तेजी से बढ़ जाएगी। सुंदर महिला ने अपने हमले की तीव्रता बढ़ा दी। स्पिरिचुअल चंद्रमा बड़ा और पावरफुल हो गया। समर की चेतना को बुझाने के प्रयास में उसके मन की तरफ बढ़ गया। समर इस क्रूर हमले को देखकर खुश था, क्योंकि यह उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए और अधिक फायदेमंद होगा। जैसे जैसे समर की स्पिरिचुअल एनर्जी का संतुलन सुधरता गया, वो 3 शेर बनाने में कामयाब हो गया था। ये 3 शेर सुंदर महिला के हमलों को पूरी तरह से रोक सकते थे, जिससे स्पिरिचुअल चंद्रमा समर को और अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाया। हालांकि स्पिरिचुअल चंद्रमा पावरफुल था, लेकिन शेर दहाड़ एक अजय तकनीक थी। प्रत्येक स्पिरिचुअल शेर के साथ हमले की पावर में वृद्धि होती जा रही थी। समर ने घमंड से हंसकर कहा, अब तुम्हारा हमला मेरे खिलाफ बेकार है। उसने अभी अभी बहुत कष्ट सहा था, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लगभग नष्ट होने दिया था। वो 3 स्पिरिचुअल शेर प्राप्त करने में बड़ा खुश था और उस महिला का मजाक उड़ाने लगा। वहीं समर की बात सुनकर वो सुंदर महिला नाराज हो गई। उसने घंटी फिर से हिलाई, लेकिन ये व्यर्थ था, क्योंकि समर ने शेर दहाड़ तकनीक की तीसरी दहाड़ में महारत हासिल कर ली थी। उसके पास स्पिरिचुअल चक्के का संरक्षण भी था। ये देखकर आसपास के लोग दंग रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि समर ताकत में उस खूबसूरत महिला की बराबरी कर पाएगा, जो आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 8वें स्टेज की फाइटर थी। महिला का सबसे पावरफुल हमला, मूनलाइट बेल, जिसे ये ग्रह के सबसे मजबूत फाइटर भी नहीं रोक पाई, वो समर को हराने में असमर्थ था। तभी समर ने ठंडे मुस्कान के साथ उस सुंदरी महिला से कहा, तुमने मुझ पर पहले कई बार हमले किए,
अब समय आ गया है, मैं कोशिश करता हूँ। समर ने अपना मुंह खोला और 3 शेर दहाड़ लगा दी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ने 3 शेरों का रूप ले लिया और महिला की तरफ दौड़ पड़े। तीनों स्पिरिचुअल शेर महिला की स्पिरिचुअल चंद्रमा से जोरदार धमाके के साथ टकरा गए, जिससे आसपास का वातावरण हिल गया। यह स्पिरिचुअल हमला विनाशकारी था, जिसने अंतरिक्ष को शून्य में बदल दिया और आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया। आसपास के कमजोर साधक भय से पीले पड़ गए। कुछ तो जमीन पर गिर पड़े, उनके नाक कान मुंह खून बहने लगे। वो हमले के लगभग मर ही गए थे। समर और सुंदर महिला दोनों एक कदम पीछे हट गए, जिसका मतलब था कि उस स्पिरिचुअल संघर्ष में बराबरी पर थे। नॉर्मल सिचुएशंस में चौथे स्टेज का फाइटर 8वें स्टेज के फाइटर का मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन समर की उन्नत शेर दहाड़ तकनीक ने उन्हें बराबरी पर लेकर खड़ा कर दिया था। तभी उस सुंदर महिला ने समर से पूछा, पृथ्वी से आए गंवार, तुम्हारा नाम क्या है? समर उसको गंवार कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो गुस्से से भर गया, गुस्से से उसको घूर रहा था। उसने उसकी कोई बात का जवाब नहीं दिया। तभी उस सुंदर महिला ने अपनी भौहें सिकोड़कर आगे पूछा, मैं तुमसे प्रश्न पूछ रही हूँ, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? इस बार समर ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पहले मुझे अपना नाम बताना चाहिए। महिला ने गौर से सिर उठाया और कहा, मैं श्रुति हूँ। मैं युगग्रह से सहगल परिवार की सदस्य हूँ। क्योंकि तुम मेरे सामने खड़े हो, इसलिए तुम्हें झुकना चाहिए। उसने समर को बताया कि पृथ्वी एक लोअर लेवल डायमेंशनल से संबंधित है, जबकि युगग्रह एक हाई लेवल डायमेंशनल है। सहगल परिवार वहां के 10 बड़े परिवारों में से एक है, जिसका इतिहास 10,000 वर्षों से अधिक पुराना है। समर को विभिन्न डायमेंशनल के वर्गीकरण के बारे में पता था, और वो भले ही एक युगग्रह का हाई लेवल डायमेंशनल था, फिर भी वो झुकने को तैयार नहीं था। उसे याद था कि प्राचीन काल में पृथ्वी पूरी आकाशगंगा में सबसे पावरफुल 3000 ग्रहों में से एक थी। तभी समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, भले ही तुम हाई लेवल डायमेंशनल से हो, लेकिन तुम मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे सामने क्यों झुकूं? उसकी बात सुनकर श्रुति नाराज हो गई, लेकिन वो जानती थी कि समर सही कह रहा है। वो शारीरिक या स्पिरिचुअल किसी भी तकनीक से समर को हराने में कामयाब नहीं हुई। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहे, कोई भी पीछे नहीं हटा। समर और श्रुति अब समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें आइस ड्रैगन की तलाश करनी थी। समर आगे बढ़ा और श्रुति भी उसके साथ आगे बढ़ गई। वो उसे भागने नहीं देना चाहती थी। दोनों में फिर से फाइट शुरू हो गई और उनके ग्रुप्स भी आपस में लड़ने लगे। इसी समय नॉर्थ डायरेक्शन में एक धमाका हुआ, जिसके आसपास का वातावरण हिल गया। इस धमाके को सुनते ही समर और श्रुति ने अपनी फाइट रोक दी और नॉर्थ की तरफ मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि आइस ड्रैगन एक राक्षस से लड़ रहा था। यह एक विशाल कछुआ था जो कुछ 1000 मीटर लंबा था, और उसकी पावर आइस ड्रैगन से ज्यादा पावरफुल थी। वहीं आइस ड्रैगन ब्लड पाने के लिए समर और श्रुति ने फाइट रोक दी और नॉर्थ की तरफ दौड़ पड़े। उनकी गति बड़ी तेज थी। समर ने ड्रैगन 1000 स्टेप्स का इस्तेमाल किया और जल्द ही फाइटिंग एरिया पर पहुंच गया। श्रुति उसके ठीक बगल में थी। वहां पहले ही एक भीड़ जमा थी, जिसमें ईस्ट सी प्रिंस, नॉर्थ सी प्रिंस, साउथ सी प्रिंस और अन्य पृथ्वी के सेक्टरों के आत्म साधक भी शामिल थे। उनके अलावा वहां अन्य डायमेंशनल से आए 3 पावरफुल व्यक्ति भी थे, जो सबसे भयानक आभा उत्सर्जित कर रहे थे। उनमें से एक गोल्डन ग्रह से गोरा मोंक, जिसके त्वचा और बाल गोल्डन थे। दूसरा गोल्डन मोंक, जिसके सुनहरे बाल चमक रहे थे। तीसरा शैतानी ग्रह सिंह वाला युवक, जिसके सिर पर 2 विशाल सिंह थे। वो शैतानी एनर्जी की लहरें छोड़ रहा था। काले बिल्ली ने समर को समझाया कि ये तीनों हाई लेवल डायमेंशनल्स के आए प्रतिभाशाली फाइटर थे, आइस ड्रैगन के खून के लिए लड़ रहे थे। वहीं आसपास के सभी लोग उन तीनों से दूरी बनाए हुए थे, विशेषकर सिंह वाले युवक से, जो बड़ा क्रूर था और उसने एक पृथ्वी के साधक को सिर्फ एक नजर देखने पर मार डाला था। काले पिल्ले ने विशाल कछुए के बारे में बताया कि इसका नाम ब्लैक कछुआ है, जो एक एंशिएंट ईश्वरीय जानवर है। वो पृथ्वी और बाकी यहाँ ग्रहों के बीच के मार्ग का संरक्षक जानवर है, आसपास के समुद्र और भूमि का संरक्षक भी। आइस ड्रैगन ने इसके एरिया में आक्रमण किया था, इसलिए उनके बीच फाइट शुरू हो गई। इंडिया में किंवदंतियों में काला कछुआ 4 देवतुल्य जानवरों में से एक था। इन देवीय राक्षसों के बीच की फाइट इतनी भयंकर थी कि अलग अलग समय और स्थान में द्वार बन गई। एंशिएंट काल से लेकर वर्तमान समय तक बहता हुआ दिखाई दे रहा था। समर और अन्य लोग दूर खड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि दोनों में से कोई भी उन्हें एक थप्पड़ में मार सकता है। फाइट से पहले आइस ड्रैगन बुरी तरह घायल हो चुका था, इसलिए वो नुकसान में थोड़ा था, और थोड़ी देर बाद ब्लैक कछुए ने आइस ड्रैगन के पेट पर एक बड़ा छेद कर दिया।
ड्रैगन का खून बहकर उस जगह पर बहने लगा जहां समर खड़ा था। एक गड्ढे में खून का तालाब बन गया। जमीन पर समर और अन्य सभी आत्म साधकों ने अपनी निगाहें इस आइस ड्रैगन के ब्लड की तरफ मोड़ दी। तभी श्रुति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह आइस ड्रैगन खून मेरा है, कोई भी इसके लिए मुझसे नहीं लड़ सकता। गोरा मोंक, स्वर्ण मोंक और सींग वाले युवक ने भी इस पर अपना दावा ठोक दिया। ईस्ट, नॉर्थ और साउथ समुद्री ड्रैगन सेक्टरों के मेंबर्स ने भी ड्रैगन ब्लड को अपना घोषित कर दिया। वहीं समर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जानता था कि उसे ड्रैगन ब्लड हासिल करना ही है, इसलिए उसके सामने खड़ा रहा कोई भी उसका विरोधी था। वो जानता था कि श्रुति से फिर से लड़ सकता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि अन्य ग्रहों के सभी पावरफुल फाइटर्स जो आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 8वें स्टेज के फाइटर से उनको हरा सकता है। समर का प्लान था कि वो फाइटर्स एक दूसरे को खत्म कर दे, फिर वो फाइट में शामिल होकर इनाम हासिल करेगा। तभी श्रुति, गोरा मोंक और स्वर्ण मोंक सिंह वाला युवक आपस में लड़ने लगे, लेकिन समर को फाइट में घसीटने वाला नॉर्थ सी का प्रिंस हेमंत था, जो पहले ही उसका दुश्मन था। हेमंत ने अपनी हथेली समर की पीठ की तरफ घुमा दी, जो एक गुप्त हमला था। वहीं समर ड्रैगन सेक्ट के मेंबर्स पर लगातार नजर रख रहा था, इसलिए वो हमले से जल्द ही बच गया। समर ने भौहें सिकोड़कर कहा, हेमंत, तुम्हारी मुझ पर चुपके से हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो बड़े कमीने निकले। समर की अपमानजनक बातें सुनकर हेमंत और भी क्रोधित हो गया। उसने एक बार फिर अपनी हथेली घुमा दी, लेकिन अब समर उससे डरता नहीं था, क्योंकि वो चौथे स्टेज पर पहुंच चुका था। समर ने मोटल बॉडी को एक्टिवेट कर दिया और अपनी हथेली आगे की तरफ हिलाई। एनर्जी का विशाल पिंड बना और अपार पावर के साथ भरी हथेली हेमंत के शरीर पर गिर गई। समर ने हथेली के साथ हेमंत की हथेली को कुचल दिया और उसकी पसली भी तोड़ दी। हेमंत का शरीर आसमान में उछल गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। समर ने एक ही हमले के साथ नॉर्थ सी प्रिंस को हरा दिया था। आसपास के सभी लोग ये सीन देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी उनमें से एक लड़के ने हैरान होकर धीरे से कहा, क्या हेमंत हार गया? उसके पास खड़े एक और लड़के ने हैरानी भरी आवाज में कहा, यह समर बहुत पावरफुल है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हेमंत को कैसे हरा सकता है। एक और लड़के ने धीरे से कहा, राक्षस है, यह समर निश्चित रूप से एक राक्षस ही है। आसपास के लोग बड़े हैरान थे। हेमंत, जो आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 5वें स्टेज का फाइटर था, उसे समर ने एक पंच में हरा दिया। हेमंत को पता नहीं था कि समर की मार्शल आर्ट तकनीक दूसरों से अलग थी। हर बार वो किसी नए लेवल पर पहुंचता तो उसकी शारीरिक और स्पिरिचुअल पावर की तुलना में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता, इसलिए वो पराजित हो पाया था। ईस्ट सी और साउथ सी के ड्रैगन के लोगों ने सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि समर ने नॉर्थ सी के प्रिंस हेमंत को एक बार में हरा दिया। कुछ ही घंटों में समर की पावर नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। तभी तीसरी प्रिंसेस ने आश्चर्य से बुरा कर कहा, अरे, ये आदमी तो एक राक्षस बन गया। हर बार जब मैं उसे देखती हूँ तो यह ज्यादा पावरफुल होता रहता है। वो जानती थी कि समर उसे आसानी से हरा सकता है। वहीं समर ने हेमंत को पराजित कर दिया। अब उसका एक लक्ष्य था, आइस ड्रैगन ब्लड। उसके रास्ते में आने की कोशिश करने वाले सभी लोअर लेवल के आत्मसाधक डर के मारे अपने आप एक तरफ हट गए। समर ने विदेशी ग्रहों पर पावरफुल फाइटर्स के बीच चल रही लड़ाई की तरफ रुख किया। इन फाइटर्स के मास्टर अत्यंत पावरफुल थे, लेकिन लंबे फाइट के बाद सिंह वाले युवक ने अंततः जीत हासिल कर ली, पर चोटों के कारण बहुत कमजोर हो गया था। सिंह वाले युवक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, आइस ड्रैगन ब्लड को लेने ही वाला था, लेकिन समर ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। समर ने खुद को जमीन से उछाला और तीर की तरह हवा में उस सिंह वाले युवक की तरफ लपक गया। उसने ठीक उसी समय हमला किया जब वो ब्लड लेने वाला था। इस बार समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली और सिंह वाले युवक की तरफ वार कर दिया। सिंह वाले युवक ने तुरंत पलट कर देखा और अपनी हथेली घुमा दी, जिससे एक विशाल राक्षसी हथेली बन गई। उसने समर के तलवार के वार का सामना कर दिया। समर और सिंह वाला युवक दोनों एक कदम पीछे हट गए। तकनीकी रूप से सिंह वाला युवक, जो आत्म एम्परर किंगडम के 8वें स्टेज पर था, समर से 4 स्टेज ऊपर था, लेकिन पिछले लड़ाई में लगी चोटों के कारण वो समर के खिलाफ सिर्फ ड्रा ही कर पाया। समर देखा कि वो उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है, इसलिए उसने अपने हमले जारी रखे। समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार हवा में लहराई और गोल्डन प्रकाश वाटरफॉल का इस्तेमाल किया। उसकी तलवार की एनर्जी में एक विशाल वाटरफॉल बना दिया, जिससे हवा को कुचल दिया और दूर से देखने पर हवा में एक बड़ी दरार बन गई थी। युवक ने भौहें तान ली, क्योंकि वह तलवार की एनर्जी के वाटरफॉल के आतंक को महसूस कर सकता था। उसने उसे अपने दाहिने पंच उठाकर जोर से चिल्लाकर कहा, राक्षसी किंग फिस्ट। और ये शैतानी ग्रह की एक पावरफुल पंच तकनीक थी।
राक्षस किंग फिस्ट लगभग 300 मीटर लंबी एक विशाल शैतानी पंच में बदल गया, जिसने आधे आकाश को ढक लिया। समर की तलवार एनर्जी वाटरफॉल की तरफ टूट पड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ, धरती हिल गई और आसमान फट गया। दोनों हमले एक दूसरे से टकराए और जहां वो मिले वहां एक विशाल ब्लैक होल का निर्माण हो गया। समर और सींग वाले युवक दोनों भय से पीछे हट गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ब्लैक होल में समा गए तो उनके टुकड़े हो जाएंगे। तभी सींग वाले युवक ने आश्चर्य और सम्मान के साथ समर को देखकर कहा, बुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी जैसे ग्रह पर अभी भी पावरफुल फाइटर हैं। उसने हल्के से मुस्कुराकर समर को अपना सेवक बनने और ब्रह्मांड पर शासन करने की उनकी मदद करने का आखिरी मौका दिया। लेकिन उसकी बात सुनकर समर हंस पड़ा। उसने अहंकार से कहा, तुम्हारा सेवक बन जाऊं? मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। तुम्हें मेरा सेवक बनना चाहिए। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा जब तक मैं इस ब्रह्मांड का दिव्य एम्परर नहीं बन जाता। समर की बातों से सींग वाले युवक की आंखें फट गई। उसका चेहरा गुस्से से भर गया था और उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कमीने, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? इतनी अपमानजनक बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सींग वाले युवक ने तभी कहा, मेरा नाम हबीब है। मैं शैतानी ग्रह से हूं। मेरा परिवार 10 महान परिवारों में से एक है। मेरा घर एक हाई लेवल ग्रह है। इसलिए तुम लेवल पृथ्वीवासियों को मेरे सामने घुटने के बल बैठना चाहिए। उसकी बात सुनकर समर ने आंखें घुमा दी। वो जानता था कि हाई लेवल ग्रहों के लोग हमेशा खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन समर के लिए वो केवल अमीरों के वंशज थे। समर ने अपनी योग्यताएं और पावर कठोर साधना और फाइटर्स के माध्यम से उत्सर्जित की। उसने पृथ्वीवासी होने पर गर्व किया था। समर ने शैतानी मुस्कान के साथ हबीब को देखकर कहा, क्या तुमने ये नहीं कहा कि तुम किसी हाई लेवल के ग्रह से हो? ये कितनी शर्म की बात है, फिर भी तुम मुझे नहीं हरा पा रहे। इसके बाद समर ने उसकी परवाह न करने का फैसला किया। तभी हबीब ने गुस्से में गुर्रा कर एक विशालकाय राक्षस राज का प्रेत प्रकट किया जो समर पर टूट पड़ा था। उसके हमले को देखकर समर ने चिल्लाकर कहा, चौथी फीस्ट। समर ने रिएक्टर में अपनी मोटल बॉडी की चौथी फीस्ट का इस्तेमाल कर दिया और दोनों के हमले बेहद विनाशकारी थे, जिससे दुनिया रेत और पत्थरों में अंधेरी हो गई। समर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस समय उसे बाकी ग्रहों के पावरफुल लोग देख रहे थे। इस समय शैतानी ग्रह के बेस्ट शैतान जो हबीब का पिता था, एक स्पिरिचुअल थाली के जरिए फाइट का निरीक्षण कर रहा था। दानव सुप्रीम, जिसके सिर पर गोल्डन रंग का सींग था, सर्वोच्च किंगडम लेवल का फाइटर था। जिस लेवल के फाइटर पृथ्वी पर लगभग विलुप्त हो चुके थे, वो हैरान था कि एक साधारण पृथ्वीवासी उसके बेटे के साथ बराबरी का मुकाबला कर रहा था। इसी समय यू ग्रह से चंद्रमहल के सेक्ट मास्टर, जो श्रुति की मां थी, एक स्पिरिचुअल बोतल के जरिए इस फाइट पर नजर रखे हुए थी। वो भी समर की पावर देखकर बड़ी एक्साइटेड थी। वहीं गोल्डन ग्रह से गोल्ड माउंटेन सेक्ट के इनविजिबल गोल्ड, जो सर्वोच्च किंगडम लेवल के एक और फाइटर थे, वो जो गोल्डन एंशिएंट मोंक, दोनों समर की ओर आकर्षित होकर लड़ाई को देख रहे थे। तभी समर ने हबीब को घूर कर ठंडे स्वर में कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे आइस ड्रैगन ब्लड लेना है। हबीब ने घृणा भरी नजर से हंसकर कहा, ये आइस ड्रैगन ब्लड तो मेरा है, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तुम पृथ्वीवासियों को इसे हाथ लगाने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। उसकी बात को सुनते ही समर ने अपनी सुनहरी प्रकाश तलवार निकाली और आगे बढ़ गया। अब चाहे कहीं भी उसके रास्ते में आ जाए, वो उसे रोक नहीं पाएगा। उसने चिल्लाकर कहा, आसमान में घूमती सुनहरी रोशनी। समर ने अपनी तलवार से एक भयंकर तलवार एनर्जी की चमक निकाली, जो हबीब पर टूट पड़ी। इस बार हबीब ने पंच का हमला नहीं किया, बल्कि अपनी शैतान किंग भाला निकाल लिया। ये एक एम्परर का स्पिरिचुअल भाला था, जो खुद शैतान सुप्रीम के स्वामित्व में था, जिसे हबीब ने विरासत में प्राप्त किया था। भाला अत्यंत फेमस और पावरफुल था। हबीब ने भाला हवा में घुमाया। पावर आकाश से बिजली की एक चमक की तरह समर की तरफ गिरने लगी। समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार को आगे बढ़ा दिया। तलवार की एनर्जी शैतान किंग से भाले से टकरा गई, जिसे आकाश में कोलाहल मच गया था। जहां दोनों बल मिले, वहां एक ब्लैक होल उत्पन्न हो गया। समर का चेहरा लाल हो गया। वो थोड़ा पीछे हट गया। उसे महसूस हुआ कि तलवार पकड़े हुए उसका दाहिना हाथ सुन्न हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सुनहरी प्रकाश तलवार शैतान किंग भाले से कमतर होगी। समर ने पीछे हटते ही हबीब ने तुरंत अपने शैतान किंग भाले के साथ हमलों की एक और दौड़ शुरू किया। समर ने जवाब में अपनी सबसे पावरफुल तकनीक गोल्डन प्रकाश वाटरफॉल का उपयोग किया। हालांकि शैतान किंग भाला बड़ा पावरफुल था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के गोल्डन वाटरफॉल में प्रवेश किया और सारी तलवार एनर्जी को कुचल दिया। लगभग 15 मीटर दूर समर जा गिरा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका दायां हाथ कांपने लगा था।
यह स्पष्ट था कि हबीब का भाला बड़ा पावरफुल था। समर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने गोल्डन प्रकाश तलवार को दूर रखने का फैसला किया, यह समझ कर कि उसकी वर्तमान तलवारबाजी भाले का मुकाबला नहीं कर पाएगी। उसने एक और तरीका अपनाया, एक फिंगर दुनिया को हिला देने वाली, और समर ने अपनी कॉन्करर फिंगर का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन हबीब के भाले पर शैतान सुप्रीम द्वारा निर्मित एक अभेद्य सुरक्षा कवच था, जिसने कॉन्करर फिंगर को भी हटा दिया था। समर ने भौहें चढ़ाई। उसकी पावरफुल तकनीक स्ट्रैंगल हेलफिस्ट, गोल्डन प्रकाश तलवार, कॉन्करर फिंगर सभी भाले के सामने कुछ भी नहीं थी। तभी हबीब ने अहंकार से अनाउंस करके कहा, तुम मेरे लिए एक मुकाबला नहीं हो। मेरा शैतान किंग भाला आत्म साधकों की कई दुनियाओं में अपराजित है। क्योंकि समर के हमलों का भाले पर कोई असर नहीं था, वो सिर्फ चकमा दे सकता था, जबकि उसके दिल में गुस्सा बढ़ रहा था। समर ने अपनी चेतना जागृत की और अपनी अंगूठी से गोल्डन कलश निकाल लिया। उसे लगा कि हबीब को हराने के लिए उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं। गोल्डन कलश से गोल्डन एनर्जी का एक तेज झोंका निकला, जिसने हवा में एक बड़ी दरार बना दी। ये एनर्जी बिजली की गति से आगे बढ़ी और शैतान किंग भाले से टकरा गई। एक बहरा कर देने वाली तेज आवाज हुई, जिससे पूरी दुनिया हिल गई। सभी लोग समर को विस्मय से देख रहे थे। किसी ने नहीं सोचा कि समर के पास गोल्डन कलश जैसा कोई बेजोड़ खजाना होगा। यह कलश अभी गोल्डन संत का था और शैतान किंग भाले का एक योग्य अतुलनीय ओपोनेंट था। समर ने अपने लाइफ एलिमेंट को कलश में पहुंचाया और हबीब पर निशाना साधकर गोल्डन एनर्जी का एक और झोंका छोड़ा। इस बार समर पीछे नहीं हटा। वो शैतान किंग भाले के इस हमले को रोक में कामयाब रहा और हालांकि वो कलश की पावर के कारण था। हबीब की आंखों में हैरानी छा गई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, किसने सोचा होगा कि तुम्हारे जैसे पृथ्वीवासी के पास इतना पावरफुल स्पिरिचुअल हथियार हो सकता है। तुम धरतीवासी इसके लायक नहीं हो। अगर तुम मुझे गोल्डन क्लच दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। समर ने अक्खड़ मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, हबीब, मैं तुम्हें भी एक मौका दूंगा। शैतान किंग भाला मुझे सौंप दो, तो हो सकता है कि शायद मैं कुछ दिन और तुम्हारे लिए तुम्हारी जान बख्श दूं। दोनों एक दूसरे के हथियारों की चाहत रखते एक दूसरे को घूरने लगे। तभी हबीब ने ठंडे मुस्कान के साथ भाला घुमाया। समर ने गोल्डन कलश का ढक्कन खोलकर भाले पर गोल्डन एनर्जी का एक और झोंका छोड़ दिया। दोनों ही स्पिरिचुअल हथियार अत्यंत पावरफुल के साथ लड़ाई कर रहे थे। हबीब ने तभी एक काला कलश निकाला, जो काले प्रकाश की एक किरण छोड़कर समर के गोल्डन कलश से टकरा गया। दोनों कलश के बीच फाइट शुरू हो गई। इसी बीच हबीब ने अपने हाथ में शैतान किंग भाला लेकर एक बार फिर समर पर हमला कर दिया। समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली, लेकिन वो अभी भी भाले के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसे पीछे हटने पर मजबूर होना ही पड़ा। तभी तीसरी प्रिंसेस ने अपने भाई इष्ट सी प्रिंस से पूछा कि यह लड़ाई कौन जीतेगा। प्रिंस ने हबीब को विनर बताया, लेकिन प्रिंसेस ने अपना सिर हिलाकर कहा, मेरा अनुमान है कि समर जीतेगा। हबीब ने लड़कर समर को अचानक एहसास हुआ कि वो आत्म एम्परर किंगडम के चौथे स्टेज पर है। उसे अब गोल्डन प्रकाश तलवार पर लगी मोहर की चौथी परत खोलनी चाहिए। बाएं हाथ में गोल्डन कलश और दाहिने हाथ में तलवार लिए समर ने मयूर दानव महारानी से सीखा हुआ एक अजीब मंत्र पढ़ दिया। चौथी मोहर हट गई। तलवार से एक विस्फोटक ध्वनि निकली। एक सुनहरी रोशनी समर के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। यह चौथी तकनीक के लिए कौशल मंत्र दे दिया। इस चौथी तकनीक तलवार एनर्जी पर्वतीय और नदियां कहा जाता था। यह तकनीक पिछली तीन तकनीकों से बिल्कुल अलग थी। इसमें तलवार की एनर्जी से बने पहाड़ और नदियों का प्रशिक्षण शामिल था। अब समर तलवार चलाने के इरादे को अपनी तलवार तकनीक के साथ एकीकृत कर चुका था। समर एक बुद्धिमान था। उसने चौथी तलवार तकनीक में समझने में ज्यादा समय नहीं लगाया। तभी हबीब ने समर को पीछे हटते हुए तिरस्कार से कहा, पृथ्वीवासी, तुम्हारा स्पिरिचुअल हथियार मेरे जितना पावरफुल नहीं है। तुम मेरे जितने बलवान भी नहीं हो। बस अब तो मेरे सामने झुक जाओ। समर ने ठंडी हंसी हंसकर जवाब देकर कहा, हबीब, जल्द ही तुम्हें मेरी प्रभुत्व पाव का एहसास होगा। इस बार समर ने सक्रिय रूप से हमला करने का फैसला किया। उसने अपनी तलवार घुमाई और तलवार एनर्जी का एक विशाल समूह बना दिया, जिसमें तलवार इंटेंट का संकेत था। हबीब जरा भी चिंतित नहीं हुआ। उसे लगा कि समर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने अपना भाला घुमाया। शैतान किंग भाला तलवार एनर्जी पर्वत और नदियों से टकरा गया। धरती को हिला देने वाले विस्फोट हुए। हालांकि इस बार समर पीछे नहीं हटा। हबीब को एक कदम पीछे हटना पड़ा। ये दृश्य देखकर सब लोग फिर हैरान हो गए। कुछ देर बाद हबीब समर पर हावी था, लेकिन अब स्थिति पलट चुकी थी। श्रुति, गोरा मोंक, स्वर्ण मोंक
सभी पावरफुल लोगों ने पहचान लिया कि समर को तलवारबाजी की कला में एक सफलता मिली है। समर ने फाइट के दौरान एक नई तलवार तकनीक में महारत हासिल कर ली, जो उसकी प्रतिभा का प्रमाण था। हबीब को अंततः एहसास हुआ कि समर लड़ते समय तलवार की तकनीक सीख रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, कमीने, तुम वास्तव में मुझसे फाइट करते समय तकनीक सीख रहे थे? मेरे हमले को हल्के में लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी समर ने अपनी नई विकसित चौथी कला को पावर से हबीब को पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल कर ली। वो जानता था कि अगर वो पांचवी तकनीक हासिल कर लेगा तो हबीब को हराना निश्चित था, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था। जल्द ही हबीब ने खुद को समर के हमलों से बचाने में असमर्थ पाया। शैतान किंग भाला हाथ में होने के बावजूद हबीब अब समर पर बराबरी पर पहुंचकर आगे टिक नहीं पाया था। उसका काला क्लच भी समर के गोल्डन क्लच में दब रहा था। आसपास मौजूद लोग ये देखकर आह भर रहे थे। उनमें से एक लड़के ने धीरे से कहा, वाह, समर तो बहुत ताकतवर है। कुछ क्षण पहले वो हबीब के सामने मुकाबला नहीं कर रहा था, लेकिन एक नई तकनीक के साथ वो तो हावी हो रहा है। हाथ में गोल्डन प्रकाश तलवार के साथ समर ने लगातार चौथी तलवार का इस्तेमाल किया। आगे से हबीब ने अपना भाला घुमाया, लेकिन वो फिर से एक कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। समर ने उपहास भरी आंखों के साथ लगातार हमला किया और एक दर्जन से ज्यादा बार वार करने के बाद समर ने हबीब को एक पेड़ के पीछे धकेल दिया था। जब समर ने 20वीं बार गोल्डन प्रकाश तलवार से वार किया तो हबीब के शरीर में जा लगी और उसकी बांह पर एक जख्म बन गया। हबीब घायल था क्योंकि उसकी बांह से खून बह रहा था। शैतानी ग्रह पर सुप्रीम हबीब को घायल होता देखकर नाराज हो गया। जो ग्रह गोल्डन ग्रह और अन्य हाई लेवलों के ग्रह फाइटर को चिंतित होकर देख रहे थे। वह अविश्वास में थे कि हबीब, जो यंग जनरेशन का एक अपराजा फाइटर था, एक पृथ्वीवासी ने उसको घायल कर दिया। श्रुति, गोरा मोंक, गोल्डन मोंक सहित अन्य अलौकिक फाइटर अब महसूस कर रहे थे कि उन्होंने पृथ्वीवासियों को साफ तौर पर कम आंक लिया था। श्रुति और गोरे मोंक ने समर और हबीब की फाइट देखकर सहमति जताई कि उन्हें किसी भी की मदद करनी नहीं चाहिए। उनके लिए सबसे अच्छा परिदृश्य था कि दोनों दुश्मन एक दूसरे को खत्म कर दे। इसी बीच समर गोल्डन प्रकाश तलवार के चौथे कमल से हबीब पर लगातार हमला कर रहा था। समर के हर वार के बाद हबीब के शरीर में एक नया खूनी घाव उभरने लगा था। घायल हबीब समर के सामने रक्षाहीन था। हबीब ने जोर से चिल्लाया और उसने अपने शैतानी एनर्जी किंगडम को एक्टिवेट कर दिया। इस किंगडम ने 2000 मीटर की त्रिज्या वाला एक किंगडम बनाया जो काली एनर्जी से भर गया था। समर हबीब को किंगडम पावर्स का उपयोग करता देखकर खुलकर हंसा। उसने इस ऑप्शन को आत्मघाती माना क्योंकि समर के पास 3 प्रकार के किंगडम थे। उसने उन तक उनका इस्तेमाल भी नहीं किया था। उसके किंगडम का सामना करने के लिए समर ने जोर से चिल्लाकर कहा, गुरुत्वाकर्षण किंगडम। उसके किंगडम की परिधि में कुछ हजार मीटर का एरिया शामिल था, जिससे जमीन पर जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हो गया। यह पृथ्वी ग्रह का सबसे बुनियादी और आदिम गुरुत्वाकर्षण था, जिसने सारी शैतानी एनर्जी को तुरंत अपनी तरफ खींच लिया। शैतानी एनर्जी को सोख लेने के बाद समर ने जोर से चिल्लाकर कहा, फायर किंगडम। और उसने अपने फायर किंगडम को एक्टिवेट करते ही लाल प्रचंड लपटे किंगडम के ऊपर मंडरा दी और जैसे वो शैतानी एनर्जी से मिली उसे जलाकर राख कर दिया, जिसको देखकर हबीब का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। समर के फायर किंगडम ने उसके किंगडम को जलाकर राख कर दिया। तभी समर ने तिरस्कार से कहा, तुम बहुत कमजोर हो। मैंने सिर्फ 2 तरह का किंगडम इस्तेमाल किया और तुम पहले ही हार चुके हो। अगर मैं तीसरा इस्तेमाल कर लूं तो तुम मारे जाओगे। समर ने अब अपनी किंगडम पावर्स का और ज्यादा इस्तेमाल करने का फैसला किया। समर ने हबीब को देखा। उसके चेहरे पर किलिंग इंटेंट था। तभी हबीब ने समर के खतरनाक किलिंग इंटेंट को महसूस करके पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? हबीब डर गया था। समर ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं दोस्त। उसकी बात सुनकर हबीब गुस्से में पागल हो गया। उसने समर को धमकी देकर कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं शैतानी ग्रह से हूं। मेरा पापा शैतान सुप्रीम है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। उसके धमकी सुनकर समर का बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वो जोर से हंसने लगा। वो जानता था कि दुश्मन का उन्मूलन करना सही कदम था। हबीब के हैरान भाव के सामने समर ने हंसकर गोल्डन प्रकाश तलवार लहराई और उसका सिर काट दिया। शैतानी ग्रह का प्रतिभाशाली शैतान हबीब मर चुका था। आसपास के लोग उसकी मौत देखकर स्तब्ध रह गए। उसी क्षण शैतान सुप्रीम ने अपने स्पिरिचुअल उपकरण के माध्यम से अपने बेटे की मौत देखी और उसे सीन देखकर दर्द में चिल्लाकर कहा, मेरे बेटे को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहीं उधर हबीब को मारने के बाद समर ने शैतान किंग भाला और उसके अन्य कुछ खजाने लूट लिए। इसके बाद समर आइस ड्रैगन ब्लड की तरफ जाने लगा। उसके आसपास के सभी लोअर लेवल आत्मसाधक डर कर पीछे हट गए, लेकिन ड्रैगन सेक्ट के लोगों और अन्य सेक्ट के ग्रह फाइटर आगे आते हुए उन्हें रोका। ईस्ट सी प्रिंस और साउथ सी प्रिंस ने समर का रास्ता रोक लिया। ईस्ट सी प्रिंस ने कहा, यह आइस ड्रैगन ब्लड ड्रैगन जनजाति से है। ड्रैगन सेक्टरों से संबंधित तुम इसे नहीं ले सकते।
उसकी बात को सुनकर समर की भौहें तन गई। उसने ठंडे स्वर में तीसरी प्रिंसेस को देखकर कहा, हाँ साले साहब, बेहतर होगा कि तुम एक तरफ हट जाओ, वरना मैं तुम्हें अपने तरीके से हटा दूंगा। इस प्रिंस को साले साहब कहा जाना अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत फाइट शुरू कर दी। एक विशाल पंच बनाकर समर की तरफ वार कर दिया। तभी उसको वार को देखकर समर ने अपना दाहिना पंच आगे की तरफ घुमा दिया और एक पंच जोरदार धमाके के साथ एक दूसरे से टकरा गई। इस टक्कर के साथ ईस्ट सी प्रिंस 4 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। समर की पावर समुद्र में बढ़ गई थी, इसलिए उसने आसानी से ईस्ट सी प्रिंस को दबा दिया। समर ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए जीत हासिल करने का फैसला किया और उसने अपनी जो लास्ट की सीखी हुई तकनीक थी उसका इस्तेमाल किया, जिससे टकराकर ईस्ट सी प्रिंस एक जोरदार आवाज के साथ सीधे दूर जा गिरा। ईस्ट सी प्रिंस को इतनी आसानी से पराजित होता देखकर तीसरी प्रिंसेस स्तब्ध रह गई। साउथ सी प्रिंसेस ने भी समर को रोकने का इरादा छोड़ दिया। पृथ्वी के सभी आत्म साधकों ने समर को अब रोकने की हिम्मत नहीं की। अभी कुछ लोग और थे जो समर से नहीं डरते थे। वो लोग श्रुति, गोरा मोंक और गोल्डन मोंक थे। ये तीनों एक एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने समर को आगे बढ़ने से रोका। तभी श्रुति ने अहंकार से कहा, यह इस ड्रैगन ब्लड हमारा है, तुम इसे नहीं ले सकते। अन्य ग्रहों के फाइटर ने सोचा कि ड्रैगन ब्लड उनका है, न कि पृथ्वी नामक तुच्छ ग्रह के किसी गंवार का। तभी ग्रुप के लोगों ने समर की मदद करने के लिए आगे आने की ठानी, लेकिन समर ने उन्हें वहीं पर छोड़ दिया और नैना को भी रोक कर कहा, क्योंकि वो जानता था कि नैना जो आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 5वें स्टेज पर है, वो इन तीनों का मुकाबला नहीं कर पाई, क्योंकि वो 8वें स्टेज की फाइटर है। हालांकि हबी के साथ लड़ाई में घायल होने के कारण उनकी पावर अब 6ठे स्टेज के बराबर थी, इसलिए समर के पास उनसे जीतने का मौका था। समर ने काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप को अपने पास आने का इशारा किया। तभी श्रुति ने हंसकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? एक कुत्ते और सांप को हमसे फाइट करने के लिए भेज रहे हो? काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप दोनों श्रुति की अपमानजनक बातें सुनकर गंभीर हो गए। काले पिल्ले ने अहंकार से श्रुति को देखा और कहा, तुम मूर्ख महिला हो, आओ दादाजी कुत्ते को तुम्हें पीटने दो। तभी आकाश बख्शी सांप ने उसका मजाक उड़ाकर कहा, मूर्ख औरत, अपनी तरफ देखो, तुम जैसी क्रूर औरत को कभी शादी करने के लिए कोई लड़का भी नहीं मिलेगा। उन दोनों की बातें सुनकर श्रुति गुस्से से भर गई। उसने गोरे मोंक और गोल्डन मोंक से कहा, गोरे मोंक, गोल्डन मोंक, आप दोनों इन दोनों जानवरों से निपटे, मैं समर को संभालती हूँ। उसके बाद सुनते ही गोरा मोंक अपनी लंबी तलवार के साथ काले पिल्ले की तरफ बढ़ गया। आगे से काले पिल्ले ने अपना दाहिना पंजा आगे बढ़ा दिया, जिससे एनशिएंट एनर्जी के एक विशाल कुत्ते का पंजा बन गया और उसने गोरे मोंक की तलवार एनर्जी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। दोनों में भयंकर फाइट शुरू हो गई। वहीं गोल्डन मोंक ने एक एंशिएंट गोल्डन कटोरा निकाला और आकाश पक्षी सांप को वश में करने की धमकी दी, लेकिन आगे से सांप ने नफरत भरी आवाज में कहा, गंजे, तुम कमजोर हो, मुझे अफसोस है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहते हुए सांप ने अपने मुंह से एक काली रोशनी निकाली, जिससे गोल्डन कटोरे में प्रकाश तंतु को चकनाचूर कर दिया। दोनों के बीच में भयंकर फाइट शुरू हो गई थी। समर को काले पिल्ले और आकाश पक्षी सांप को ठीक ठाक देखकर काफी राहत मिली। अब उसके मेन ओपोनेंट श्रुति थी। अब उसके पास आइस ड्रैगन ब्लड हासिल करने का स्पष्ट रास्ता था। समर को पहले काले पिल्ले और आकाश पक्षी सांप की चिंता थी, लेकिन उसने देखा कि दोनों एंशिएंट देवीय पावर के कारण गोरे मोंक और गोल्डन मोंक को आत्म एम्परर किंगडम के 8वें स्टेज के जो फाइटर थे उनका मुकाबला कर रहे थे। समर श्रुति की तरफ बढ़ा, जो अब स्पिरिचुअल गोली लेने के बाद अस्थायी रूप से स्टेज पर आ चुकी थी। समर ने उसे व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, श्रुति, तुम तो मुझसे पहले ही हार चुकी हो, क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहती हो? समर ने कुछ समय पहले श्रुति से युद्ध किया। उसने अपने शेर की धार से श्रुति की सिल्वर घंटी को हरा दिया, अपने तलवार की एनर्जी से उसके हमलों को विफल कर दिया। वहीं समर की बात सुनकर श्रुति ने व्यंग करके कहा, मुझे आइस ड्रैगन ब्लड चाहिए, मैं तुम्हें इसे नहीं लेने दे सकती। उसकी बात सुनकर समर ने आगे की तरफ देखकर कहा, ठीक है, चलो फिर हम फाइट करते हैं, जो जीतेगा उसे ब्लड मिल जाएगा। और यह कहकर समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली और वार कर दिया। श्रुति पूरी तरह से सतर्क थी। उसने भी अपनी तलवार निकाली और एक लंबी सिल्वर तलवार थी जो उसने ऊपर की तरफ घुमाकर समर की गोल्डन प्रकाश तलवार से टकरा दी। टक्कर से एक तेज आवाज हुई, जिससे उनके आसपास का माहौल हिल गया। दोनों एक कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए। तभी समर ने आश्चर्यचकित होकर धीरे से कहा, क्या तुमने अपनी मार्शल आर्ट पावर्स बहाल कर ली? श्रुति और हबीब पहले से अपनी फाइट में घायल हो चुके थे। उनके कुछ मार्शल आर्ट पावर खत्म थी, लेकिन अब श्रुति ने वास्तव में अपनी ताकत को फिर से पा लिया था। समर की बात सुनकर वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं एक हाई लेवल ग्रह से हूँ, मेरे पास कई अमृत हैं, मैंने एक स्पिरिचुअल गोली खा ली और मैं पहले से बहुत ठीक हो गई। मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। श्रुति काफी कॉन्फिडेंट थी। वो मूल रूप से आत्म एम्पर किंगडम के 8वें स्टेज पर थी।
लेकिन चोट लगने के बाद वो चौथे स्टेज पर आ गई थी। एक गोली लेने के बाद उसने अस्थायी रूप से अपने पावर्स को आत्म एम्पर किंगडम के छठे स्टेज पर प्राप्त कर लिया था। श्रुति ने अपनी कलाई घुमाई और अपनी तलवार लहराकर समर पर वार कर दिया। उसकी तलवार से एक चांदनी निकली और एक पावरफुल आभा बसा दी। दोनों की तलवारें टकराई, दोनों एक एक कदम पीछे हट गई। समर ने अपनी स्वर्णिम प्रकाश तलवार की चौथी तकनीक का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि उसकी पावर उसके सामने कुछ भी नहीं। फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए समर ने तूफान किंगडम का भी उपयोग किया और गोल्डन क्लच से एनर्जी भी छोड़ी। श्रुति ने एक जादुई बोतल निकालकर गोल्डन क्लच की एनर्जी को झेल लिया। आगे से समर ने निराश होकर सीधे ग्रीन टावर बहाल कर दिया। उसको बाहर निकालते देखकर समर ने फुसफुसा कर कहा, सभी प्राणी समान हैं, किंगडम लेवल का प्रतिबंध है। टावर से हरे रंग की रोशनी निकली जिसने श्रुति और उसे खुद को अंदर घेर लिया। हरे प्रकाश के तहत श्रुति का लेवल समर के समान आ गया था, आदम एम्पर का चौथा स्टेज, और अब समर उसको मार सकता था। समर ने अपनी तलवार और गोल्डन क्लच एक तरफ रख दिया और फिजिकल पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। श्रुति हैरान रह गई थी क्योंकि उसकी पावर सीमित हो गई। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली लेकिन समर के पंच ने उस पर जोरदार प्रहार किया जिससे तलवार पीछे की तरफ मुड़ गई। तभी समर ने मुस्कुराकर कहा, मेरा शरीर अजय है, तुम्हारी तलवार मुझे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकती। समर ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया और स्ट्रैंगल हेल्थ फिस्ट का उपयोग करके श्रुति को दूर धकेल दिया। इसी समय उधर श्रुति की मां, जो युग ग्रह पर देख रही थी, अपनी बेटे की स्थिति देखकर क्रोधित हो गई, लेकिन समर को खतरा मानकर उसे पृथ्वी पर प्रकट होने से रोक दिया गया। वहीं इधर समर ने स्ट्रैंगल हेल्थ फिस्ट की चौथी तकनीक का इस्तेमाल दोहराकर श्रुति को 10 मीटर से ज्यादा दूर फेंक दिया। श्रुति बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से खून निकल गया। समर तुरंत उसके पास गया और उसने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार से गर्दन पर रख दी और उसको ऑप्शन देकर कहा, आत्मसमर्पण कर दो, मेरे सेवक बन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अन्यथा तुम्हें मार डालूंगा। श्रुति को यह बात अपमानजनक लगी। उसने अपनी गरिमा के कारण मरने का ऑप्शन सिलेक्ट करके कहा, अगर तुम मार सकते हो तो मुझे मार दो, मैं कभी तुम्हारी सेवक नहीं बनूंगी। उसकी बात सुनते ही समर ने उसे मारने के लिए तैयारी की, लेकिन तभी काले पिल्ले ने रोक दिया। काले पिल्ले ने सलाह दी कि श्रुति को मारने से युग ग्रह का दुश्मन बना लेगा। समर पहले ही हबीब को मारकर शैतानी ग्रह का नाराज कर चुका था। एक ही समय में 2 हाई लेवल दुश्मनों के दुश्मनी मोल लेना आत्मघाती हो सकता था। वहीं श्रुति आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी, जिससे समर नाराज हो गया। उसने शैडो किंग आई का इस्तेमाल करने का फैसला लिया, जो उसके एंशिएंट ब्लड लाइन टोटम से उत्पन्न एक पावर थी और उसको कंट्रोल कर सकती थी। समर की आंखें माणिक्य की माला की तरह लाल हो गई। उसने श्रुति की आंखों में देखकर घमंड से कहा, श्रुति, मुझे अपनी आत्मा दे दो, मेरी सेवक बन जाओ। तभी एक प्रकाश श्रुति की आंखों में चमक उठा। वो शैडो किंग की आंख में कंट्रोल में आ गई और उसने तुरंत अपना आत्मा चिन्ह समर को दे दिया। अब श्रुति समर के कंट्रोल में आ गई थी, केवल आज्ञा का पालन कर सकती थी। समर ने श्रुति को खड़े होने का ऑर्डर दिया और आदरपूर्वक उसके पीछे चल दी। उधर युग ग्रह पर बैठी उसकी मां ये देखकर क्रोधित हो गई। उसने वहीं बैठे बैठी धमकी देकर कहा, पृथ्वी के कमीने, मेरी बेटी को कंट्रोल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो तुम्हें चूर चूर कर दूंगी। वहीं इसी समय उधर समर को अपनी रीढ़ पर एक ठंडक महसूस हुई, जो अज्ञात खतरे का आभास था। तभी पृथ्वी के आत्म साधकों ने समर की सराहना की। उन्होंने गर्व महसूस किया कि समर ने शैतानी ग्रह के हबीब को मार डाला, युग ग्रह की प्रिंसेस को वश में कर लिया। इसके बाद समर आइस ड्रैगन ब्लड की तरफ चला गया और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने अपने दोनों मेल दुश्मनों को हरा दिया था। लेकिन समर ने जैसे ही खून से भरे कुंड के किनारे पहुंचा तो उसे बर्फ सांप किंग ने रोक दिया। ये सांप किंग, जिसे समर ने पहले घायल किया था, तब आइस ड्रैगन ने ही उसे बचाया था। अब आइस ड्रैगन के ब्लड की रखवाली कर रहा था। वही सब किंग को देखकर समर ने हाथ हिलाकर कहा, भाड़ में जाओ। लेकिन आगे से बर्फ सांप किंग ने कहा, आइस ड्रैगन ब्लड पाने का सपना मत देखो। तभी समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली और चौथी तकनीक का इस्तेमाल कर दिया। बर्फ सांप किंग की तरफ वार करके वो बर्फ सांप किंग अपनी चोटों से अब उबर गया था। उसने अपना दाहिना पंच समर की तरफ घुमाया, जिससे एक विशाल सांप की छाया से ढका हुआ पंच आ गया। समर और दोनों किंग एक एक दूसरे की तरफ पीछे हट गए। तभी समर ने रूखी नजर से देखकर कहा, क्या तुम मेरी तलवार एनर्जी पर्वत और नदियों का सामना कर सकते हो? ये सांप किंग हबीब और श्रुति से भी अधिक पावरफुल था, क्योंकि इसे आइस ड्रैगन की मदद मिली थी। तकनीकी रूप से सांप किंग का लेवल समर से ऊपर था, लेकिन समर सिर्फ अपनी पावरफुल तलवारबाजी के कारण बराबरी पर मुकाबला कर पा रहा था। समर अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार घुमाता रहा, लगातार अपने ओपोनेंट की तलवार की एनर्जी को विस्फोट भेजता रहा। बर्फ सांप किंग ने समर की तलवार एनर्जी की पावर को महसूस किया और विशाल पंजों से वार किया। दोनों के बीच भीषण फाइट हो गई। समर के पास गोल्डन ज्वाला जैसा पावरफुल कार्ड भी था, जो सांप किंग को तुरंत मार सकता था,
लेकिन समर ने इसे रोक कर रखा क्योंकि उसे आशंका थी कि जब वो आइस ड्रैगन ब्लड लेने जाएगा तो आइस ड्रैगन उस पर हमला कर सकता है। उसे उसका मुकाबला करने के लिए गोल्डन ज्वाला का इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए समर ने काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप को मदद के लिए बुला लिया। समर नॉर्मली अकेले लड़ता था, लेकिन वह जल्द से जल्द ड्रैगन ब्लड हासिल करके कियारा को बचाने के लिए लौटना चाहता था। समर ने उनसे कहा, तुम दोनों यहाँ आओ, मेरी मदद करो। हमें अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस अधेड़ उम्र के आदमी को मार डालना चाहिए। समर, काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप ने एक साथ बर्फ सांप किंग पर अधेड़ उम्र के आदमी पर हमला कर दिया। हालांकि वो पावरफुल था, लेकिन तीनों अजय थे और इससे वो सांप किंग भी घायल हो गया। अनगिनत हड्डियां टूटने के बाद बर्फ सांप किंग नीचे गिर गए और बेहोश हो गया। तभी समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार से बर्फ सांप किंग को मार डाला और उसकी राक्षसी गोली निकाल ली। ये गोली एक बेसिन के आकार की थी, सफेद रोशनी से चमक रही थी। समर ने गोली आकाश बख्शी सांप को दे दी। उसने तुरंत प्रिस्कृत करना शुरू कर दिया। बर्फ सांप किंग को मारने के बाद समर को आइस ड्रैगन ब्लड लेने की कोई नहीं रोक पाया। ब्लड से जमीन पर एक एंशिएंट ईश्वरीय ड्रैगन की आभा निकल रही थी, जिसके प्रेशर में समर मुश्किल से अपना सिर उठा पा रहा था। समर ने मॉडल बॉडी की प्रैक्टिस की थी और वो उसे दबाव का विरोध करने में पावरफुल बना रही थी। समर ने अपनी डायमेंशनल अंगूठी से एक स्पिरिचुअल बोतल निकाली और ब्लड इकट्ठा करने की तैयारी की। ब्लड की एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि समर ने उसे सह पाना भी कठिन हो पाया था। यह कठिनाई ब्लड के वजन के कारण नहीं, बल्कि दूर खड़े आइस ड्रैगन के बीच में ये रोकने के कारण थी। समर की आंखों में एक ठंडी सी रोशनी चमक उठी। उसने तुरंत अपने शरीर के अंदर एक लाइफ एनर्जी का संचार किया और गोल्डन ज्वाला फैल दी। ये गोल्डन ज्वाला का इस्तेमाल करके उसका आखिरी मौका था, जिसे उसने इसी पल से बचा कर रखा था। समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के ड्रैगन पर गोल्डन ज्वाला फेंक दी और ज्वाला गोल्डन बिजली की तरह चमक गई, जो तुरंत ही आइस ड्रैगन पर गिर गई और गोल्ड संत की लपटें थी, जिसका तापमान 5000 डिग्री से ज्यादा था। गोल्डन लो आइस ड्रैगन पर टूटी और कड़क की आवाज आई। उसने सीधे ड्रैगन के शल्कों को जला दिया, जिसे नीचे का मांस नंगा कर दिया, जिसे भयानक गंध निकलने लगी। आइस ड्रैगन दर्द से चीखा, क्योंकि पहले घायल होने के कारण चोटें भी कमतर हो गई थी। आसपास के लोग हैरान हो गए थे। समर ने अपनी गोल्डन ज्वाला से एक ईश्वरीय जानवर को घायल कर दिया। आइस ड्रैगन ने समर को जानलेवा व्यक्ति के साथ देखकर कहा, मानव, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे से समर ने तिरस्कार भर के कहा, मेरे पास अभी भी गोल्डन ज्वाला है। अगर तुम मरना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। मुझे तुम्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं। समर झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो अपनी ज्वाला का इस्तेमाल सिर्फ 2 बार कर सका था और वो सीमा भी पार हो चुकी थी। आइस ड्रैगन ने गोल्डन ज्वाला की पावर्स की सीमा को जानकर हिचकिचाया। वो समर को तुरंत मार सकता था, लेकिन उसे गोल्डन ज्वाला का डर था। इसी दौरान एक ब्लैक कछुए ने इस अवसर का लाभ उठाकर उस पर हमला कर दिया और दर्द से चीखकर आइस ड्रैगन ने पलटकर जवाबी कार्रवाई की। वो जानता था कि अगर वो समर पर ध्यान केंद्रित करेगा तो ब्लैक कछुआ उसे मार देगा। आइस ड्रैगन को दूर जाते ही समर ने राहत की सांस ली और तुरंत अपनी बोतल में ब्लड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ड्रैगन के हस्तक्षेप के बिना रक्त हल्का और ज्यादा एनर्जीवान हो गया था। तभी उसने अपनी नश्वर पावर को 10 गुना से ज्यादा बढ़ा लिया। सारा खून इकट्ठा करके डायमेंशनल अंगूठी में रख दिया। समर की आंखें उत्साह से भर गई थी। उसे कियारा को बचाने के लिए 3 खजानों की जरूरत थी, फ्रोजन हार्ट, स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ और आइस ड्रैगन ब्लड। उसने आखिरकार तीनों चीजें ही पा ली थी। वो बस उसे अब इंदौर लौटना था, कियारा को जगाना था। हालांकि उसे एक समस्या का सामना भी करना पड़ा। समुद्र की सतह पर वापस कैसा जाए? वो कम से कम 20,000 मीटर की गहराई पर थे। समर जैसे आत्म एम्परर किंगडम लेवल का फाइटर भी था और 3 से 5,000 मीटर से गोता लगाने पर प्रेशर से कुचल सकता था। इसी सोच में समर ने काले पिल्ले की तरफ देखकर पूछा, पिल्ले, अब हमें क्या करना चाहिए? काले पिल्ले ने सिर हिलाकर कहा, जब तक आइलैंड सतह पर नहीं आ जाता, हम इस जगह से नहीं जा पाएंगे। जैसे हम पानी के नीचे की मेन भूमि के बाहर निकलेंगे, वहां का प्रेशर हमें मार डालेगा। तभी समर को याद आया कि इसके बारे में तीसरी प्रिंसेस से पूछा जा सकता है। वो जीवन भर समुद्र की तलहटी में रही। ये याद आते ही समर ने तीसरी प्रिंसेस से पूछा, हे ब्यूटी, क्या तुम जानती हो कि ऊपर समुद्र की सतह पर कैसे जाया जाए? तीसरी प्रिंसेस ने सिर हिलाकर कहा, समुद्र की तलहटी डायमेंशनल समय सुरंग का सीधा रास्ता है। ये ड्रैगन सैक्ट से बिल्कुल अलग है। मुझे भी नहीं पता कि यहाँ से कैसे ऊपर जाया जा सकता है। इसके बाद समर ब्लैक कछुए से मिला। ब्लैक कछुए ने समर से कहा, समर, आइस ड्रैगन को हराने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें वापस पहुंचाने में मदद करूंगा जहां से तुम आए थे। ये सुनकर समर खुश हो गया। तभी समर ने नैना, मनसुख, श्रुति, काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप को आइस स्व ड्रैगन पर हमला करके ब्लैक कछुए की मदद करने के लिए कहा। तभी समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार की चौथी तकनीक का इस्तेमाल किया और श्रुति ने अपनी मून लाइट बेल निकाल ली।
मनसुख ने अपने आदिम आकाश डंडे का हमला किया और काले पिल्ले तथा आकाश भक्षी सांप ने अपनी देवीय सुप्रीम पावर्स का हमला किया। समर का हमला ड्रैगन की पूंछ से टकराया और समर का शरीर पीछे की तरफ उड़ने को मजबूर हो गया। हालांकि ड्रैगन बुरी तरह घायल था, समर अभी भी उसे अकेला नहीं हरा सकता था। वहीं ब्लैक कछुए ने इस अवसर का लाभ उठाया और ड्रैगन के पंजों के पेट पर एक बड़ा छेद कर दिया। बाकी दिशाओं में किए गए हमलों से ड्रैगन का शल्क गिरा दिए। आइस ड्रैगन जानता था कि वो भेड़ियों के झुंड को नहीं हरा सकता। समर की गोल्डन ज्वाला का डर भी उसे सता रहा था। तभी आइस ड्रैगन ने नाराजगी से कहा, धिक्कार है इस ब्लैक कछुए और समर पर। जरा रुको, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा। और उसके बाद वो अंतरिक्ष की एक सुरंग में गायब हो गया। सुरंग में प्रवेश करते ही अंतरिक्ष के टुकड़ों ने ड्रैगन पर हमला किया और जिसे उसकी पूंछ कट गई। अब वो सुरंग में प्रवेश नहीं कर सकता था, तो उसे समर और ब्लैक कछुए द्वारा मार दिया जाता। इसके बाद अंतरिक्ष समय सुरंग धीरे धीरे बंद हो गई। अब क्या लगता है आपको, क्या ब्लैक कछुआ ने जो वादा किया था वो अपना वादा पूरा कर पाएगा? क्या समर कियारा को बचा पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।